जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आशा करता हूँ प्यारे श्रोता बंधुओं आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो हम लोगों के लिए होगा कि हमको सुबह क्या करना चाहिए, धन की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि धन के बिना धर्म आप नहीं कर सकते, धन का होना आवश्यक है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि धन विशेष रूप से कैसे प्राप्त होगा, सुबह क्या करना चाहिए। सुबह जब आप लोग उठें तो प्रयास ये करें कि सुबह जल्दी उठने का। जल्दी उठने के बाद आप प्रातःकालीन अपने हाथ को देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह इसका दर्शन करना चाहिए, विशेष लाभ मिलेगा। उसके बाद बिस्तर से उठने से पहले पृथ्वी को प्रणाम कर लेना चाहिए। झुक करके आप पृथ्वी को प्रणाम कर लीजिए। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद आप माता पिता को प्रणाम करिए। यदि माता पिता सामने हैं तो चरण स्पर्श करके करिए, यदि माता पिता सामने नहीं है तो स्मरण करके प्रणाम करिए। प्रणाम करने के बाद आप नित्य क्रिया करने के लिए जाइए। आप बाथरूम जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं और दीर्घ शंका, लघु शंका इत्यादि करने के बाद स्नान करके निवृत्त हो जाइए। आप स्नान करने के बाद जब फ्रेश हो गए आप, उसके बाद वस्त्र इत्यादि धारण करने के बाद पूजन जरूर करिए। भगवान का पूजन शुद्ध जल से करिए। पुष्प तोड़ करके लाइए बढ़िया सुंदर, और भगवान को पुष्पों से बढ़िया अर्चन करिए। ठीक, पूजा जरूर करिए। पूजा करने के बाद ये कभी नहीं भूलना कि अष्टगंध तिलक लगाना है। छोटा छोटा जो तिलक आता है अष्टगंध इत्यादि का, अष्टगंध जरूर माथे पर लगाइए। हम लोग जो ऐसे त्रिपुंड लगाते हैं, पीला होता है, थोड़ा सा सफेद भी होता है, मलियागिरी चंदन, ऐसे अष्टगंध चंदन अवश्य लगाइए। अष्टगंध चंदन या लाल वाला तिलक इत्यादि बढ़िया सुंदर करके जीवन को धन्य करिए। इत्र यदि हो तो इत्र जरूर लगाएं। केसर चंदन का इत्र है या रात रानी है, गेंदे का है, गुलाब का है, कोई भी सुंदर इत्र जरूर लगाइए। आप इत्र लगाने के बाद आप वस्त्र इत्यादि धारण कर लिए। वस्त्र धारण करने के बाद और इत्र लगाना है, लगा लीजिए। और लगाने के बाद अपने व्यापार, व्यवसाय, काम के लिए जाइए, विशेष लाभ मिलेगा। गौ माता को रोटी गुड़ खिलाना मत भूलिए कभी भी। धन यदि आपको चाहिए विशेष रूप से, तो आपको रोज प्रतिदिन रोटी और गुड़ गैया को खिलाना है, गौ माता को। यदि गुड़ नहीं है आपके पास तो आप शक्कर भी खिला सकते हैं। रोटी अगर नहीं है, खैर रोटी तो सबके घर में बनता ही है, परंतु यदि रोटी नहीं है तो आप कपिला पशु आहार भी रख सकते हैं। ठीक, कोई भी खाद्य पदार्थ उनको खिलाना है, लेकिन चावल नहीं खिलाना है गैया को। चावल उनके आंत में जाकर के चिपक जाता है और वह नुकसान करता है, इसलिए उनको रोटी इत्यादि खिलाइए। आटे का बना हुआ या कपिला पशु आहार खिलाइए, बहुत फायदा होगा बंधुओं। लक्ष्मी प्राप्ति में एक सबसे विशेष सहयोगी चीज है देहली पूजन। जब आपके घर से कोई आता है तो सीधी सी बात है, प्रमुख गेट से ही आता है। जो मुख्य गेट है उसी से कोई आएगा, तो जो मेन गेट है वहां पर आप एक लोटे में, सुंदर तांबे के लोटे में जल भर दीजिए। जल में थोड़ा इत्र का सिंचन कर दीजिए, छिड़क दीजिए। गंगा जल, गुलाब जल इत्यादि, फूल डाल सके तो फूल डाल दीजिए और वहां पर आप गेट के पास रख दीजिए। यदि थोड़ा सा रंगोली यदि आप बना सके, प्रतिदिन चौक पुर सकें, तब तो अति उत्तम है। भगवान के कृपा से मात्र इतने काम को करने से विशेष रूप से धन बढ़ने लगेगा। यदि और विशेष रूप से आपको धन बढ़ाना है अपने घर में, तो प्रतिदिन लक्ष्मी माता को फूल चढ़ाइए। यदि लाल फूल हो तो लाल फूल चढ़ाइए। गेंदे का तो सभी देवी देवताओं में विशेष रूप से चढ़ जाता है, चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद लक्ष्मी माता का मंत्र जरूर पढ़िए। ओम श्रीम लक्ष्मी देव्ये नमः, ओम श्रीम लक्ष्मी देव्ये नमः, ये मंत्र। यदि ये नहीं पढ़ सकते तो आम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, आप ओम श्रीम पढ़ सकते हैं। और बड़े मंत्र में ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये है बड़ा मंत्र है, थोड़ा सा समय लगेगा। यदि आप लिख पाए तो लिख लीजिए। ओम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम
महालक्ष्मय नमः। बहुत फायदे मंत्र, बहुत फायदेदायक लाभदायक मंत्र है ये। इसको लिख लीजिए आप लोग और इसका जाप पाठ प्रतिदिन करने का प्रयास करिए। भगवान की कृपा से धन की कमी नहीं रहेगी। हमको पता है कि हर जगह पर आज धन लगता है बंधुओं, चाहे आप मंदिर जाएंगे, चाहे हॉस्पिटल जाएंगे, चाहे कहीं भी जाएंगे, आज थोड़ा सा धन तो हर जगह लगता है, क्योंकि धर्म भी करना है तो धन तो लगेगा। भक्ति बिना वस्त्र के कर सकते हैं आप। शरीर में वस्त्र भी नहीं है ना तो भक्ति हो सकती है। भक्ति में पैसा नहीं लगता, भक्ति में भाव लगता है, लेकिन धन लगता है धर्म में। तो धर्म करना है तो धन लगेगा, इसलिए धन बढ़ाने के लिए ये सब उपाय का अवश्य आप करें। काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम माद्रम ज्वलंतिम तृप्ताम तर्पयंतिम, ये मंत्र है विशेष रूप से धनदायक। पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामि होप पहे श्रियम, ये मंत्र है धनदायक। काम सोस्मिताम हिरण्य प्राकाराम माद्राम ज्वलंतिम तृप्ताम तर्पयंतिम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहो पप्पहे श्रियम, ये सब धनदायक विशेष रूप से लाभदायक मंत्र है। इसको आप जपे प्यारे श्रोता बंधुओं। धन धान्य की आपके पास कभी भी कमी नहीं होगी भगवान की कृपा से। कर्म तो करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना धन नहीं मिलेगा भाई। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूक कहे गए सबके दाता राम। अजगर काम नहीं करता, जॉब नहीं पकड़ा है, बिजनेस नहीं करता है, कोई सरकारी नौकरी में नहीं, लेकिन अजगर नित्य वो चलते रहता है, धीरे 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 चलते रहता है। कभी उसको चूहा का बिल मिल गया तो उसमें घुस गया, उसको कुछ मिल गया। कभी पक्षी बैठा है तो उसको झपट लिया। वो कहने का तात्पर्य कर्म तो कर रहा है, कर्म तो कर रहा है, उसको मिलते गया, खाते गया। चिड़िया कहीं जॉब करती है क्या, बिजनेस करती है क्या? चिड़िया भी जॉब नहीं करती है, लेकिन चिड़िया उड़ते रहती है, कहीं न कहीं उड़ते रहती है, देखती है कहीं कुछ मिल गया, पा लिए। तो आपको जॉब बिजनेस अपना करते जाना है, कर्म तो करते रहना है, लेकिन धर्म के बिना वो कर्म असफल है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि कर्म ही पूजा है और पूजा ही कर्म है। कर्म ही पूजा है। कुछ लोग तो इतने हठी होते हैं कि बस कर्म ही पूजा है, जो हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बस वही पूजा है। अरे भैया, जॉब बिजनेस आपका पूजा है, लेकिन जो धर्म है वो मुख्य कर्म है। लोग सोचते हैं कि जॉब और बिजनेस बस कर्म है, नहीं। आपको जॉब बिजनेस के साथ में पूजा को लेना पड़ेगा, पाठ को करना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगा, तो विशेष रूप से आप धन को प्राप्त करेंगे। प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको कोई भी मंत्र चाहिए, कोई भी विधि विधान जानना है, पूछना है, तो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास यह करेंगे कि आपको पूरे विधि विधान के अनुसार जो पूजा पाठ आप बोलेंगे वो हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, और भगवान की कृपा से कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय जय श्री राम।